कलेक्टर साहब और चोर। एक छोटे से गांव में एक कुशल और न्यायप्रिय कलेक्टर साहब रहते थे। उनकी चतुराई और दृढ़ता की कहानियां पूरे जिले में प्रसिद्ध थीं। एक दिन गांव के सरपंच ने कलेक्टर साहब को सूचित किया कि गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। हर रात किसी न किसी के घर से कीमती सामान चोरी हो जाता था, लेकिन चोर को पकड़ना नामुमकिन हो रहा था। कलेक्टर साहब ने मामला हाथ में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव का निरीक्षण किया और गांव वालों से बात की। हर कोई डरा हुआ था और अपने घरों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। कलेक्टर साहब ने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। कलेक्टर साहब ने गांव में घोषणा करवाई कि अगले दिन सरपंच के घर में एक बहुत बड़ा सोने का बर्तन रखा जाएगा, जिसमें अमूल्य गहने और सिक्के होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बर्तन को देखने का अधिकार सिर्फ गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को होगा। यह खबर सुनते ही चोर के कान खड़े हो गए। उस रात कलेक्टर साहब ने सरपंच के घर के आसपास कुछ सिपाही तैनात कर दिए और खुद छिपकर इंतजार करने लगे। लेकिन असली चाल यह थी कि सोने का बर्तन पूरी तरह खाली था। बर्तन में उन्होंने एक खास गीली मिट्टी का लेप लगा दिया था, जो छूने वाले के हाथों में चिपक जाती और आसानी से सूख जाती। आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, एक परछाई सरपंच के घर की तरफ बढ़ी। चोर ने खिड़की से अंदर झांका और बर्तन को देखा। लालच में आकर उसने बर्तन को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बर्तन को छुआ, उसके हाथों पर मिट्टी चिपक गई। जैसे ही चोर ने बर्तन को उठाने की कोशिश की, कलेक्टर साहब और सिपाही अंदर आ गए। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब ने सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे केवल उसके हाथों को ध्यान से देखें। चोर के हाथों पर गीली मिट्टी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सुबह होते ही चोर को गांव वालों के सामने पेश किया गया। कलेक्टर साहब ने चोर से पूछा, तुम्हारे हाथों पर यह मिट्टी कैसे लगी? चोर ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब के सख्त सवालों और सबूतों के आगे उसने सच कबूल कर लिया। गांव वालों ने कलेक्टर साहब की तारीफ की और चोर को उचित सजा दी गई। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। कलेक्टर साहब की बुद्धिमानी और सूझबूझ ने सबको यह सिखाया कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, सही योजना और समझदारी से उसका समाधान निकाला जा सकता है।